कायरा साहब, ये एक अलग बात है कि तहरीक इंसाफ खुद ही एक पेज पर नहीं नजर आ रही है, इमरान खान साहब के साथ एक पेज पर नहीं है, आपस में एक पेज पर नहीं है, मगर फाजोई साहब ये कह रहे हैं कि वो शॉर्ट टर्म एक्सटेंशन ही की बात कर रहे हैं और खान साहब की बात का लुब्बे लुबाब भी यही है कि जब अभी नहीं आर्मी चीफ तैनात होगा नए इलेक्शन तक तो जाहिर मौजूदा आर्मी चीफ रहेंगे। दूसरी जमात आप हैं जिनके हवाले से वो कह रहे हैं कि आप भी नहीं तैनात कर सकते आसिफ जरदारी साहब। खुद पीपल्स पार्टी क्या सोच रही है सारे मामले पर कि दुरुस्त है इमरान खान साहब का मौकफ कि हाजी अगले इलेक्शन तक मामला आगे बढ़ाया जाए? देखिए शायद दो तीन चीजें खान साहब के बयान को देखने के लिए जरूरी है। पहली बात तो ये है कि खान साहब का ये बड़ा पुराना तरीकाकार है और उनकी जमात के पास ये एक टेक्नोलॉजी है, एक मीडिया का हथियार है कि वो एक फीलर छोड़ते हैं, एक बात करते हैं, एक राज उठाते हैं, एक अटैक करते हैं और फिर उसका रिस्पॉन्स देखते हैं, उसके बाद वो विड्रॉल पे चले जाते हैं, फिर उसकी फर्दर एक्सप्लेनेशन दे के उसे निकलने की कोशिश करते हैं। कुछ ऐसी सूरत हाल इस अमल में है। खान साहब ने जो कुछ कहा वो किसी तहरीर में लिखा हुआ तो नहीं है, वो हेर से पे तो नहीं है कि शाहजेब खानजादा साहब के साथ किसी प्राइवेट महफिल में बैठे हुए बात की। खान साहब ने एक इंटरव्यू में कहा और जो कुछ कहा वो रिकॉर्डेड है। इसके बावजूद उसकी वजाहत करते हुए कहा जाए कि नहीं मैंने एक्सटेंशन का जिक्र नहीं किया, तो मैं क्या समझूं, एक्सटेंशन का ही जिक्र किया। बात यह है कि वो तकर्री कैसे होनी है? क्या वो पाकिस्तान में से किसी आम आदमी को, किसी 60 साल के बंदे को, किसी MA को, किसी PhD को, किसी क्रिमिनोलॉजी के एक्सपर्ट को लगाना है या फौज के सीनियर मोस्ट 3, 4, 5 लोगों में से जिनकी समरी खुद आर्मी चीफ की तरफ से आर्मी की हायरार्की के साथ मुशावरत से आएगी, उसी में से किसी एक का तकर्रर करना है? उसके ऊपर एतराज उठा दिया और आज कह रहे हैं कि जनाब अगर तकर्री तो बाद में नई हुकूमत ही करे, लेकिन मौजूदा आर्मी चीफ को एक्सटेंशन दे दी जाए और जब नई हुकूमत आए तो फिर नई हुकूमत नए आर्मी चीफ का तकर्रर करे। ये रिकॉर्डेड बात है। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि खान साहब एक तरफ ये कह रहे हैं कि इन दो अहबाब को तकर्री के अंदर मुशावरत का इख्तियार नहीं देना चाहिए क्योंकि इनके क्रेडेंशियल्स ठीक नहीं है और ये जिस बंदे का चुनाव करेंगे वो बंदा ठीक नहीं होगा और वो पाकिस्तान आर्मी के 4-5 मेजर जो टॉप के जनरल थे उनमें से होना है। अब उनके क्या माने हैं? दूसरा वो फरमा रहे हैं कि यही तो अफराद मुशावरत करके मौजूदा प्राइम मिनिस्टर से या प्राइम मिनिस्टर साहब उनसे मुशावरत करके आर्मी चीफ की एक्सटेंशन कर दें, फिर कोई एतराज नहीं है, फिर ठीक है ये हो जाए। खान साहब एक वक्त में कई चीजें खेलते हैं। शेरी मदारी साहबा ने कुछ कह दिया, फवाद ने दिन में कुछ कहा, अभी कुछ कहेंगे, ये उनका एक स्टाइल है। लेकिन खान साहब ने जो कुछ पिछले दिनों कहा उसका जो डैमेज हुआ, शायद ये उसको रेटिफाई या उसको रिपेयर करने की बातें हैं। इस पे वो गालिब का एक शेर मुझे एक दोस्त ने सुनाया, वो मुझे आ रहा है, मैं चाहता हूं आपको आपकी नजर कर दूं। और कोई खान साहब ऐसी ही कोशिश कर रहे हैं। वो शेर है कि निकाला चाहता है काम क्या तानों से तू गालिब, तेरे बेमेहर कहने से वो तुझ पे मेहरबान क्यों हो। ऐसी ही खान साहब के मगर खैर साहब इसमें सब में मसला यह है कि फिर आप लोगों की पोजीशन क्या है, क्योंकि आप एक अहम स्टेक होल्डर हैं और जाहिर है शहबाज शरीफ साहब बगैर पीपल्स पार्टी के मर्जी के तो ये फैसला करेंगे नहीं। तो आप भी कहीं ना कहीं ये सोच रहे हैं कि अगर मामला इस हद तक मुतनाज़ बना दिया है खान साहब ने तो इस बात पर सोचा जाए, क्योंकि आर्मी चीफ के हवाले से DGISPR कह चुके हैं कि ना तो वो एक्सटेंशन देख रहे हैं ना ही वो कबूल करेंगे, यानी हुकूमत देगी भी तो नहीं कबूल करेंगे। तो इस वक्त मामला क्या है, आप लोग क्या सोच रहे हैं इस हवाले से? देखिए शाहजेब, हमारे यहाँ तो अभी इस पे कोई डिस्कशन हुई नहीं, लेकिन इमरान खान किस कैपेसिटी में ये कह रहे हैं? ही इज नोबॉडी इन दिस अपॉइंटमेंट, इन दिस एक्सटेंशन। अगर ये अपॉइंटमेंट होनी है तो भी ये सोल डिस्क्रिप्शन ऑफ द प्राइम मिनिस्टर है अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन। और अगर ये एक्सटेंशन होनी है, इफ मुझे नहीं पता होनी है नहीं होनी है, लेकिन अगर होनी भी है तो भी इमरान खान का इसमें कोई रोल नहीं है। और खान साहब खुद अपने आप को इस रोल में लाना चाहते हैं, बिल्कुल गलत बात है, उनका कोई तस्वर नहीं है। और ये कैसे मुमकिन है? खान साहब इसके साथ अपने एक और असूल से इनहराफ कर रहे हैं। आर्मी चीफ को एक्सटेंड कर दे, उनकी एक्सटेंशन दे दी जाए और उसके बाद इलेक्शन कराया जाए। इसका मतलब यह हुआ कि आर्मी चीफ की जब मुद्दत मुलाजमत पूरी होगी उसके बाद एक्सटेंशन होगी। तो खान साहब उसके बाद किसी इलेक्शन की बात कर रहे हैं
जो उनका पहला मौकफ था कि फौरी इंतखाब कराया जाए, उससे भी इनहराफ कर रहे हैं। उस पर कायम है वो, इसलिए तो वो शॉर्ट टर्म एक्सटेंशन की कह रहे हैं कि इन केस 27-28 नवंबर तक अगर इंतखाबात नहीं हो पाते हैं तो फिर ये जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं ये शॉर्ट टर्म के लिए इनको एक्सटेंशन दी जाए, जिसकी तशरीह कर रहे हैं फवाद चौधरी साहब। और फिर जो भी नई हुकूमत आए, चाहे वो आपकी हो तो आप कर लें, अगर इमरान खान साहब किया जिसके लिए वो कॉन्फिडेंट है कि वही आएंगे तो फिर वो करें, वो यही कह रहे हैं। शाहजेब, गुजारिश है कि पहली बात तो यह है कि यही जिन दो अफराद पे नए आर्मी चीफ की तकर्री का एतराज है, एक तो वो आइन को सबोटाज करने की बात कर रहे हैं। आइन पाकिस्तान और कानून ये कहता है कि जिस दिन आर्मी चीफ का ओहदा खाली होगा उस दिन से पहले पाकिस्तान का जो भी चीफ एग्जीक्यूटिव होगा, आज होगा, कल का नया को, अगला को वजीर आजम कोई और होगा, ये उसका इख्तियार है कि वो नए आर्मी चीफ का तकर्रर करेगा। खान साहब कह रहे हैं कि नहीं, ये आईनी तकाजा खत्म कर दिया जाए और आइन से मावरा काम करने का वो कई दफा तकाजा कर चुके हैं। वो फौज से खुद तकाजा करते रहे कि जनाब आप क्या देख रहे हैं, न्यूट्रल्स को चाहिए कि हुकूमत को चलता करें और मुझे इंस्टॉल करें। ये तो बात वो बड़े अरसे से कर रहे हैं, जो आइन से इनहराफ की बात है। तो फिर आपको हुकूमत करने नहीं देंगे? वो कह रहे हैं कि मैं फिर इसी महीने कॉल दूंगा, और वो कह रहे मेरे लिए बड़ा आसान है श्रीलंका वाली सूरत हाल पैदा करना, मेरी एक कॉल पर श्रीलंका वाली सूरत हाल पैदा हो जाएगी, इसलिए हुकूमत मान ले तो मैं फौरी इलेक्शन के लिए बात करने के लिए तैयार हूं। तो आप बात करेंगे, या अगर वो कह रहे हैं कि वो इसी महीने कॉल देंगे तो ठीक है, वो कॉल दे लें और आ जाएं सड़कों पर अगर उन्होंने आना है। देखिए, श्रीलंका की सूरत हाल पैदा करने की पूरी कोशिश तो उन्होंने कर चुके हैं। उनकी हदायत के मुताबिक शौकत तरीन साहब ने 2 फाइनेंस मिनिस्टर्स को यह हुक्म दिया कि पाकिस्तान का IMF के साथ जो पैकेज है उसको सबोटाज कर दो ताकि पाकिस्तान डिफॉल्ट करे, और पाकिस्तान डिफॉल्ट करने के बाद श्रीलंका बने। उसके बाद पाकिस्तान में फ्लड आ गया। उनके एक मिनिस्टर ने, उनके एक MNA ने बाकायदा इस पे एतराज किया और उनके पूरे सोशल मीडिया में इस वक्त पाकिस्तान को मिलने वाली आलमी इमदाद के ऊपर एतराज उठ रहा है, उसकी तकसीम के ऊपर, ट्रांसपेरेंसी पे एतराज है। हालांकि फौज तकसीम कर रही है लेकिन ट्रांसपेरेंसी पे एतराज है। तो वो पाकिस्तान को श्रीलंका बनाने में कोई बहल नहीं समझ रहे। हाँ, इसका मतलब यह है कि खान साहब अपने इक़्तिदार के लिए पाकिस्तान के 3 टुकड़े करने की भी बात करते हैं कि अगर मैं नहीं तो 3 टुकड़े हो जाएगा, और वो ये कह रहे हैं कि मुझे अगर ये वक्त भी आ गया तो मैं श्रीलंका बना दूंगा पाकिस्तान को। ये कौन सा लाडला है यार? वैसे तो मगर वो अगर कॉल दे देते हैं तो फिर आपकी हुकूमत सह पाएगी? जाहिर है इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी की सूरत हाल ऑलरेडी है। हाजिर है, घोड़ा भी हाजिर है यार। ये शौक भी पूरा कर ले इमरान खान, हमने देख लिया पहले भी, ये शौक पूरा करके देख ले खान साहब, और कौम भी देख ले कि वो क्या तकाजा कर रहे हैं, कितने इस लाडले के नखरे उठाए जाएंगे। मैं दावत देता हूँ खान साहब को, वो दावत दें, जो करना है उन्होंने करे, ताकि वंस फॉर ऑल ये इशू डिसाइड हो जाए किसी तरह। बहुत शुक्रिया। मुज़म्मिल खैरा साहब कह रहे हैं कि आए, इमरान खान साहब ने जो करना है वो कर लें। खान साहब धमकियां दे रहे हैं, खान साहब मेरिट की बात कर रहे हैं, क्या वाकई वो जेन्युइनली मेरिट ही की बात कर रहे हैं या उनका मकसद कुछ और है? उनके अपने पूरे 4 साल दौर में इसकी क्या मिसाल नजर आती है?